हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के बारे में कंप्लीट। तो ये देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मार्केट डंप लेने वाली है। आपने कोई बाइंग नहीं करनी है। अगर जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोगों ने बाइंग नहीं की होगी तो आप इस वक्त फ़ायदे में होंगे। अगर आपने उस वक्त वीडियो नहीं देखी और आपने बाइंग कर ली है तो इस वक्त आप लॉस में होंगे। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल ताकि न्यूज़ अपडेट्स क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको मिलती रहें। हम आपको बर वक्त इत्तला देते रहते हैं कि कब मार्केट ऊपर जा रही है, कब बाइंग करनी है, कब आपको सेल करना है। अभी आप देख रहे हैं, कल तक ये 39,800 पे BTC था और आज 38,000 पे ये आ गया है और ये विद इन 2 डेज़ में ये और नीचे जाएगा। देखें, अपने फंड्स को आपने रेडी रखना है। आपने एकदम बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको जो मशवरा देता हूँ वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। कोशिश मेरी यही होती है कि आपका पोर्टफोलियो माइनस में ना जाए, ठीक है। वैसे तो आजकल तो सबके पोर्टफोलियो माइनस में गए हुए हैं, इवन के जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो मिलियन में काम कर भाई, उनके भी जो है माइनस में गए हुए हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रैश मार्केट हुई हुई है। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट जो है वो क्रैश है। तो इस वक्त जो है वो आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपने बाइंग करनी है $10, $20, $15, ठीक है। आपने थोड़े थोड़े फंड इन्वेस्ट करने हैं, एकदम बाइंग नहीं करनी है। और जैसे ये गिरे $5 का और ले लें, फिर ये गिरे $10 का और ले लें फिर ये गिरे तो आपने $5 का और ले लेना है। आपने इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है और देखते जाइएगा। जैसे ही ये अपनी स्पोर्ट से ऊपर जाता है, रेजिस्टेंट की तरफ जाता है, तो फ़ौरन आपने सेल शुरू कर देना है। और सेल भी आपने एकदम नहीं करना है, सेल आपने किस्तों में करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है। जैसे आपने बाइंग थोड़ी थोड़ी की है, इसी तरह आपने सेल भी थोड़ा थोड़ा करना है, $10 करके, क्योंकि BTC इस वक्त बुलिश हालत में है, बुलिश की तरफ जा रहा है। ये हो सकता है ये अपनी 42,000 वाली रेजिस्टेंट भी तोड़ दे, ठीक है। तो काइंडली ETH भी आप देखें, ये इस वक्त $2,621 का है और ये जो है तकरीबन 2,300, 2,200 या 2,400 तक आ सकता है। आपने इसमें भी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने ज़्यादा लालच में नहीं आना, क्योंकि मार्केट देखें, क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई पता नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता, ये कब ऊपर चली जाए, कब नीचे चली जाए, ठीक है। हमने सिक्योर होके खेलना होता है। देखें, आपने अपनी रिसर्च लाजमी करनी है। अपनी रिसर्च के बगैर आपने कोई बाइंग या सेल नहीं करनी है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, बाकी अपनी रिसर्च किए बगैर आपने ना कुछ सेल करना है ना बाय करना है, ठीक है। रिसर्च कैसे करनी है वो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में मैं आपको बताता रहा हूँ, ठीक है। काइंडली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई के निशान पे बटन आया वीडियो वहाँ है, आई के निशान पे वहाँ देख लीजिएगा। एंड में भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ जो है मिलती जाए। तो BNB की अगर हम बात करें तो ये देखें $363 पे है। ये 420 410 तक ये पहुंच गया था। इसने वापस रिवर्स गियर लिया है और ये 344 345 से 363 पे आया है। जिन्होंने 344 345 पे बाइंग की होगी, इस वक्त वो $13 फ़ायदे में होंगे। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में कोई छक्का नहीं लगता। अगर कोई आपको कहता है कि छक्का लग जाता है तो ये उसकी गलत फहमी है और आप लोगों को भी वो गुमराह करता है। मेरा काम है आप लोगों को बिल्कुल सही और एक्यूरेट बताना। इसमें कोई छक्का नहीं लगता, किस्मत वालों का छक्का लगता है, ठीक है। जैसे किसी ने $1 का $2 का लिया होगा उसने BTC और वो भूल गया होगा 10 साल के लिए, तो उसने जब बाद में जब देखा होगा उसका रेट, तो वो $20,000 $30,000 पे गया हुआ होगा। ऐसे कम लोग होते हैं। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करना है, थोड़ा थोड़ा करके सेल करना है, ताकि हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाते रहें। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाने में ये होता है कि आपके पास USD वापस आ जाते हैं। तो जैसे आपने अगर $20 लगाए, आपको प्रॉफिट में सेल किया, तो आपके $25 आ जाएंगे। वो आपके प्रॉफिट पर डिपेंड करता है कि आपने कितने डॉलर पर उसको सेल किया है, 25, 24, 26। तो आपके USDT ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप मज़ीद अच्छे तरीके से बाइंग कर सकें। अभी आपने बिल्कुल भी नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, आप थोड़ा रुक जाएं, ठीक है। और एक दिन और देखें इसे, ये जैसी 37 पे जाएगा आपने थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करना है, आपने एकदम बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। वही हम फेयर एंड ग्रीड की अगर हम बात करें तो ये देखें 31 पे था, कल भी ये तकरीबन 31 32 पे ही था और 3 दिन पहले ये 25 पे आ गया था।
तो लोग डरे हुए हैं इस वक्त। और इसमें जो अच्छा एक चीज़ मैं आपको बार बार अपनी पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बताता रहा हूँ कि इसमें जो एकदम से डंप आया था उसके बाद एकदम पंप आया था, वो एक आर्टिफिशियल था क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी इसमें, मगर एक आर्टिफिशियल इसमें पंप देखने को मिल रहा था। लोग सब हैरान थे कि ये क्या वजह है कि इसमें पंप आया हुआ है, जबकि इन्वेस्टमेंट इसका मार्केट कैप जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, मार्केट कैप इतना ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, मगर ये पंप क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि देखें ना, बात ये है कि जिन्होंने 40,000 39,000 रुपये ख़रीदा होगा उनकी भी तो इन्वेस्टमेंट वापस करनी होगी ना कंपनियों को, तो थोड़ा सा ना इनको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। रीटेक ये करता है, BTC ETH जितने भी बड़े कॉइन हैं ये अपने आप को रीटेक ज़रूर करते हैं ताकि किसी का ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए तो जिन्होंने 40,000 42,000 रुपये पर ख़रीदा होगा वो तो फिर सो जाए ना। जैसे आप देखें 70,000 रुपये पे गया था ये BTC, जिन्होंने 70,000 68,000 रुपये बाइंग की होगी, आज 38,000 रुपये BTC है ये, तो आप इमेजिन कर लें वो कितने लॉस में होंगे। खैर एनीवे, फ्रीड एंड ग्रीड की बात करें तो 31 पे है ये, ठीक है। एक्सट्रीम फियर दिखा रहा है इस वक्त ये। वहीं अगर हम ये देखें पूरा चार्ट इसके आ गया है हमारे सामने, और इसकी टोटल अगर हम बात करें ये देखें 1.71 ट्रिलियन 1.71 ट्रिलियन पे आ गई है। कल भी लगभग इसी तरह ही थी जब मैं वीडियो बना रहा था, 1.72 थी, 73 थी, तो ये डाउन हो रही है। ये देखें 2.25% जो है डाउन हो गई है। अच्छा मैंने एक चीज़ नोट की है, कल मैं अचानक से मेरे जहन में एक बात आई है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। देखिए BTC इस वक्त जो है ना वो $37,844 पे है, ठीक है। इसने $1,00,000 पे जाना ही जाना है, 1 साल बाद जाए, 2 साल बाद जाए, 3 साल बाद जाए। मेरा मशवरा आपको ये है कि आप इसमें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते रहें, मगर देखें क्रिप्टो करेंसी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करनी है, क्योंकि 2024 में इसका हैवलिंग आ रहा है। हैवलिंग क्या है उसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, आप काइंडली वो देखेंगे तो आपको समझ आएगा हैवलिंग क्या होती है। 2024 में जैसी इसकी हैवलिंग आएगी तो ये $1,00,000 तक जा सकता है। अगर यहाँ पे अगर आपने $1 का भी लिया होगा तो समझें यहाँ इस वक्त रेट जो है वो 0 है, आप 37,000 को ना समझें, इस वक्त रेट इसका 0 और यूँ समझे $1 का है ये। अगर आप $1 का ये लेके रख लेते हैं और 2 साल के बाद इसकी प्राइस अगर $1,00,000 तक चली जाती है तो आप इमेजिन कर लें कि आपको $60,000 का जो है फ़ायदा होगा, ठीक है। थोड़ी सी बात समझ में आ रही होगी, ये लॉन्ग टर्म के लिए। इसी तरह इथेरियम जो है वो सेकंड BTC बनने जा रहा है, ठीक है। ये हमारा बड़ा भाई है BTC और ये हमारा छोटा भाई है ETH, ठीक है। ये इस वक्त जो है ना बहुत ज़बरदस्त जो है ना कॉइन है और लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट भी इसमें इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें उनको रिटर्न जल्दी मिल जाता है। उसी तरह BNB हो गया। मैं टॉप 5 और टॉप 10 कॉइन्स पे भी वीडियो बना रहा हूँ, काइंडली वो भी आप देखिएगा जाके, उसमें भी आपको काफ़ी जो है ना समझ में आएंगी बातें। देखें टॉप 10, टॉप 5, टॉप 15, टॉप 20 कॉइन्स की बात क्यों हो रही है? वैसे तो कॉइन्स जो हैं वो तो 4,000 5,000 के करीब हैं, लेकिन लोग इन 10 15 20 कॉइनों पे क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? वो इसलिए करते हैं यहाँ पे इन्हें रिटर्न जल्दी मिल जाता है। और आप लोगों ने भी अच्छी कॉइन्स अच्छे टोकन्स में इन्वेस्ट करना है ताकि आपको रिटर्न जल्दी मिल जाए, ठीक है। वहीं अगर हम थोड़ी सी न्यूज़ की अगर हम बात करें, क्योंकि देखें यूक्रेन और रशिया का जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की जंग चल रही है और वर्ल्ड वॉर 3 का ख़तरा है। अगर नेटो आ जाती है रशिया के मुकाबले में तो वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह पाक करम करे, ठीक है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। ये जंगे वंगे बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं, अल्लाह पाक को बस सब्र दे इन सबको। देखेंगे रशिया बैन्स फॉरेनर फ्रॉम सेलिंग सिक्योरिटीज़ एज ट्रेडर्स ब्रेस। देखें रशिया ने जो उनके फॉरेनर्स हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, उनकी जो सिक्योरिटी है उनको सेल करने में, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है रशिया का वो सीज़ कर दिया है दूसरे मुल्कों ने, यूरोप ने, कनाडा ने, अमेरिका ने, जितने भी बड़े ममालिक हैं उन सब लोगों ने रशियन बैंक्स को सीज़ कर दिया है। वहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, ठीक है। तो ये इस वक्त अच्छा मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, वो ये है कि रशिया को पता था जंग करने से पहले कि उसके अकाउंट्स, उसके बैंक्स जो है ना
सील हो जाएंगे, कोई उनसे रब्ता नहीं रख पाएगा, तो इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव लाजमी निकाला होगा ना उसने, रशिया ने। वो अल्टरनेट उसने ये निकाला है, जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैं, अल्लाह पाक ने मुझे जो अकल दी है या जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि रशिया क्रिप्टो करेंसी यूज़ करेगा। क्यों? देखें, जब कोई एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क से ट्रेड करता है तो वो डॉलर में करता है, ठीक है। जब इसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी, ना कोई मुल्क से ट्रेड नहीं करेगा, तो डेफिनेटली इसने कोई भी हथियार खरीदने होंगे, कोई चीज़ खरीदनी होगी, कोई भी एनीथिंग, कोई अपने मुल्क के लिए, तो वो पे कैसे करेगा? वो पे क्रिप्टो करेंसी में ही करेगा। इसका प्लान इन्होंने पहले से बना लिया होगा। और जब ये रशिया क्रिप्टो करेंसी में इंटर होगा, भी वहाँ लीगल नहीं है, लेकिन हो सकता है रशिया जो है आने वाले दिनों में लीगल कर दी। यूक्रेन ने तो लीगल कर दी है अपने मुल्क के अंदर, वहाँ उसके हुकूमत को बहुत फ़ायदा हो रहा है। वो मैं अगले न्यूज़ में मैं आपको बताता हूँ कि हुकूमत को कैसे फ़ायदा हो रहा है। रशिया अगर क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर देता है अपने मुल्क के अंदर, तो यकीन करें एक तूफ़ान आ जाएगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर, कि जो आपने 2021 जनवरी में आपने देखा था कि कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें आई थी, और जो थके से थका कॉइन और टोकन भी था, वो भी आपको कोई $2 का, कोई $5 का, कोई $10 का, कोई $50 का मिल रहा था। तो बस अल्लाह पाक करम करेगा कि ऐसी सिचुएशन दोबारा आ जाए हमारे सामने, ताकि हम लोग भी जो है ना वो मिलियनेयर बन सकें। यार, मिलियनेयर बनना सबका काम है, सबका हक है, बल्कि ठीक है ना, सॉरी मैं गलत कह गया, सबका हक है, पैसा कमाना सबका हक है, मगर सही तरीके के साथ। जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करें, स्पॉट लेवल में करनी है, आप बाइनेंस से करें, KuCoin से करें, टॉप एक्सचेंज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन्हीं से इनके साथ जो है ना काम कीजिएगा। इसके अलावा जो एक्सचेंज हैं, देखें उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। और जो फ़ंड्स होते हैं वो भी एक्सचेंज पे महफूज नहीं होते, उसके लिए भी ट्रस्ट वॉलेट आए हुए हैं, ठीक है। उसमें फ़ंड्स बेहतर तरीके से महफूज रहते हैं, क्योंकि एक्सचेंज जो हैं वो भी हैक हो जाती हैं। तो ट्रस्ट वॉलेट पे भी मैं आप वीडियो बनाऊंगा अनकरीब, ठीक है। तो रशिया अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता है क्रिप्टो करेंसी पे, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ जाएगा, और छोटे से छोटा कॉइन भी बहुत जंप मारेगा। और ये इस वक्त बहुत अच्छा मौका है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें। अगर कोई आपको यूट्यूबर कोई भी बताता है कि शॉर्ट टर्म के लिए है, लिक्विडिटी कर लें, वो ऐसे कर लें, वैसे कर लें, आपने किसी की बातों में नहीं आना, वहाँ आप अपना लॉस ही करेंगे। आप सिंपल सा करें, ठीक है, इसे ख़रीदें, इसे अपने पोर्टफोलियो में रख लें, जैसी महंगा हो उसे बेच दें, ठीक है। मैंने अपनी एक और वीडियो में भी आपको एक एग्जांपल दी थी कि सोना जैसे है, अगर वो 1 लाख रुपए का तोला है, ठीक है, हम लोग उसे लेके रख देते हैं, लोग लेके रख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही वो 1 महीने बाद 1,10,000, 1,05,000, 1,15,000 तोले पे जाता है, लोग उसे बेच देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमने यही काम करना है। हमने एक चीज़ ख़रीदी है, ठीक है, और उसे रखा हुआ है अपने पास, और जैसी वो उसका रेट जो है बढ़ा है, हमने बेच दिया अपने प्रॉफिट के साथ। वेरी सिंपल मेथड। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में जो काम करेंगे, लिक्विडिटी होगी, स्टेकिंग हो गई, 1 महीने के लिए स्टेक कर देना, तो वो देखें वो हराम है, वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। बाकी आप अपनी रिसर्च लाजमी करें, अगर आपको जो चीज़ें ठीक लगती हैं आप वो करें। मेरा मशवरा यही है कि आप स्पोर्ट लेवल के साथ ही करें इसके साथ, इसको जो है, और चीज़ें ख़रीदें और बेचें।